बहू बहू, हाँ, ये मतलब बिरजू कहाँ है? कई रोज हो गए मुझे वो दिखा नहीं है। मुझे क्या पता कहाँ जाता है वो? मतलब तुझे नहीं पता वो घर में आता नहीं है? अरे तेरे सामने किसी टाइम तो आता होगा, 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शाम को, रात को। मैंने तो उसे ना रात में देखा, ना दिन में देखा, ना दोपहर में देखा। जब मैं आता हूँ मुझे नहीं दिखता वो। बोल लो, आप बोल लो। हाँ बोल तो रहा हूँ, और कैसे बोलूँ? ना जब तुम्हें दिखाई नहीं दिया तो मुझे भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके पास उस पे नजर गड़ा के थोड़ी नहीं बैठी रहती, कब आ रहा है कब जा रहा है। मेरे घर में 100 काम है, वो भी तो करती हूँ मैं, कोई और तो करके नहीं जाएगा। मुझे अपने घर के काम भी तो देखने होते हैं। मैं तुम्हारे बेटे के पीछे थोड़ी लगी रहती हर वक्त, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे पूछ के जा रहा है, किसके साथ रह रहा है। पिताजी इस चीज की मुझ पे जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो भाई मैं ये कब कह रहा हूँ कि तेरी जिम्मेदारी है, मगर ये तो बता दे कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ। 2 दिन से तो आया नहीं है घर में, 2 दिन से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ गया। तो इसका मतलब ये है, तेरे कहने का मतलब कि वो 2 दिन से घर में झांका नहीं है। बिल्कुल। और क्या कहना चाह रही तुम? सुनते कहाँ हो तुम? भाई इसके पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि न जाने ये कहाँ कोई ऐसा ना हो कि उल्टे सीधे किसी शौक में पड़ जाए। शौक में पड़ेगा? क्या पड़ गया? एक बात बताइए, तुझे उसके शौक के बारे में तो पता है कि कर रहा है, और ये नहीं पता कि घर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो शौक तो तूने मतलब उसके सारे बता दिए मुझे। एक बात, और आज मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे तू बता रही है कि मतलब शौक तो पड़ गए उसमें, यानी जब पड़ गए तो बता रही है। हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया मेरा। बोल। अच्छा अब मेरी सुन लो। जो बच्चा 2-2 दिन घर से गायब रहता है तो वो गलत शौक नहीं है तो और क्या? बाहर जाके हम तुम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है? अरे तो मुझे तो ये तो बता, नशे में आया कैसे आया? तूने देखा एक आध बार? ना तो मैंने नशे में देखा, ना मैंने बगैर नशे में देखा। बगैर नशे में नहीं पता। तुझे नहीं पता तो तू फिर उसमें बाबा ये बता दे, तूने नशे का इल्जाम क्यों लगाया मेरे लौंडे पे? नशे का इल्जाम क्या को? अरे क्यों? तू तो कह रहा है कि वो तो पड़ गया। देखो, माँ के लक्षणों पे बेटी जाती है और बाप के लक्षणों पे बेटा जाता है। जब आपका मुझे नहीं पता रहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं आपके बेटे का कैसे पता लगा सकती हूँ? आप ही बताओ। तो सुन ले, मैंने मुझ में कोई फैल तो ना है। अरे ये बता दे, जब गांव की जिम्मेदारी है तो मुझे निभानी पड़ेगी। वाकई नहीं है, चाहे मैं 10 दिन ना आऊँ घर में तो नहीं आऊँगा मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे जो मेरी जिम्मेदारी है वो पूरी करूँगा अपनी। तो उसको सीधा करना पिताजी आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं हूँ उसकी भाभी, माँ नहीं हूँ मैं। सुन ले मेरी बात, भाभी माँ से कम नहीं होती, क्योंकि अब उसकी माँ नहीं है। अच्छा हाँ, तो एक बात भी सुन लो पिताजी, माँ भी भाभी उसी के साथ बनती है जो बेटा बनने के काबिल हो, ठीक है? एक माँ के फर्ज निभाए। मतलब अपनी जिम्मेदारी को तो एक को कबूल करेगी नहीं? करूंगी। कुल मिला के बात ये है। कैसे कर लूं? तो फिर लगी रे बाइफर करती रहे तू। हाँ करती रहे बाइफर। तुम्हारा खुद पता नहीं रहता हम किसी के जिम्मेदार है ना? मैं क्या कोई इस घर की जिम्मेदार हूँ? हाँ, पता नहीं कैसा घर है ये, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। भाभी भाभी आ गए साहब जी आप? भाभी कहाँ रहते हो तुम? कहीं तुम्हारे ठिकाने हैं कहीं रहने के? ठिकाने नहीं भाभी। जाता कहाँ है भैया, ये तो बता दे। मुझे बोलने तो दो भाभी, मैं एग्जाम की तैयारी करने गया था, दोस्त ने अपने पास रोक लिया, बोला साथ में पढ़ते हैं। अच्छा हाँ। साथ में ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही थी? साथ में भाभी आप, वो पढ़ाई तो घर में भी हो सकती थी, भाभी दोस्त के यहाँ करनी जरूरी थी? अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं अपने दोस्त से पूछ लूंगा, उससे कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो मुझसे पूछ ये सबरे स्कूल के कॉलेजों के टीचर तो फेल हो गए, तो एक दूसरे से ही पूछोगे तुम? भैया तेरे पिताजी पूछ रहे हैं। तो पिताजी वो कह रहे हैं मेरा लौंडा कहाँ गया? भाभी पढ़ने ही तो गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो तू मुझसे कह रहा पढ़ने गया था, ये तो ऊपर वाला जाने और तू जाने तू क्या करने गया था। मुझे पता लग रही तू क्या करने जा रहा है। भाभी पढ़ने ही तो गया था बस। कॉपी लेके हाथ में जरूरी नहीं है कि इंसान पढ़ने जा रहा हो, ठीक है? जब तू गया था तो कम से कम बता के तो जानी चाहिए थी तेरे को। अरे कहाँ जा रहा है? यहाँ घर के परेशान हो रहे हैं, तेरे पिताजी अलग परेशान हो रहे हैं। भाभी सबको पता है। मेरा तो दिमाग खराब कर ही दिया है। और फिर दूसरी बात क्या है, लौंडिया जाती तो पढ़ने घर का कह के कोचिंग जा रही हूँ। हाँ, तो फिर जाके होटलों में दूसरी कोचिंग पढ़ाई जाती है, हमें पता ना है? तो भाभी हाँ, मैं आपसे क्या ही बोलूं। तू कुछ बोले मत, तू जाके अपने बाप से भैया कह दे एक बार। मैं सच बताऊं, मैं तो देखो अपनी सोच के अनुसार बता रही हूँ कि जो लड़की लड़का बैग टांग के जा रहे हैं यहाँ से, है ना, और जो 2-2 3 दिन तक घर नहीं आ रहे, ऐसी बात नहीं है। अच्छे कॉलेज में ऐसी बात नहीं, अच्छे बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-2 3 दिन तक नहीं आ रहे तो वो फिर पढ़ाई नहीं कर रहे, फिर
वो दूसरी ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाभी पढ़ाई तो कर रहा था मैं, और वैसे भी पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ होंगे? कहीं घेर वेर पे बैठे होंगे पिताजी को। सब भैया उनसे कह दे, तू सच बता रही, तेरे पीछे मुझे और सुननी पड़ती है। जी ठीक है भाभी, मैं बोल दूंगा पिताजी से। अब आजा, रोटी खा ले। चलिए। चला। लेके कहाँ जा रही हो ये तो बताओ ना। मैं लेके जा रही तुझे पुलिस थाने। पुलिस स्टेशन? क्यों? दरोगा जी के पास। लेकिन भाभी मैंने किया क्या है? तूने? हाँ। तेरे पिछवाड़े पे डंडा बजवाना है मुझे। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, बताओ तो सही। चुपचाप चल, जैसे मैं चला। आज तेरी अकड़ निकालनी है। पिताजी, पिताजी। आप अरे आ रहे हूँ। हाँ ये रहा तुम्हारा कुमार, ये रहा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, अब संभालो इसे। तो फिर आप मुझसे मत कहना। आप ये मुझसे बोल देती हैं। इसका चाट डालूं, तूने मुझे लाके हाथ में दे रही है कि मुझे कोई मतलब नहीं। अरे मतलब तुझे नहीं है तो क्या मुझे है इससे? ये बता दे, मैं बाहर के काम देखूंगा, चौपाल देखूंगा, खेत खलियान देखूंगा। क्यों बे, तू कर क्या रहा है? आज 2 दिन से कहाँ था बे तू? पिताजी मैं राहुल के घर था, मैं पढ़ने के लिए गया था। तो तूने अपनी भाभी को तूने कोई इसे इत्तला दी कि मैं आज आऊंगा नहीं? पिताजी मैं यहाँ इंतजार कर रहे हैं, दोनों के दोनों परेशान हैं। पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पढ़ने का कल को कोई ये हो जाए। मतलब हम तो 2 दिन रात भर नहीं सोए, बस तूने तो कह दी गलती है गई। तुम सो गए हो, मैं तो सो गई पिताजी, तुम ही ना सोए होंगे। मैं तो खूब पैर पकड़ के सो। या की महतारी नहीं है और तू मेरे पास लेके आई है, मैं या को अपनी जेब में रख लूं? अरे तू इसकी मतलब पूरी जिम्मेदारी उठा, या की जानकारी या पर बजा लठ और बजा जूत। पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? अरे किया कैसे ना है? 2 दिन से परेशान है हम। पिताजी पढ़ने के लिए गया था ना मैं। अबे तो हमसे कह के गया या यहाँ से कह के गया? और सारी कमी तेरी है, तू यहाँ से प्रेम नहीं करती। कैसा? अगर प्रेम करे ना तो ये घर छोड़ के ना जाए। इसे रोटी नहीं देती होगी, पानी नहीं। ऐसा ज्यादा मत बोलियो। प्रेम ऐसा ही तो करूंगी। ऐसा है, होश में रहियो। होश में क्या? माँ है, भाभी माँ है, सोच समझ के बोले कर। तू शर्म लाज, तुझे शर्म लाज है? तुम्हें बड़ी शर्म है? शर्म लाज रखे कर, दिमाग जरा आखन में। माँ मर गई, बाप तो जिंदा है। आप दोनों लड़कियों रहे हो। काम ना करूंगा। हाँ तो क्या काम करते हो? ऐसा बाहर के काम करूँ मैं? बाहर के नहीं, घर के काम चौपाल के काम करूँ, खेत खलियान के काम करूँ, ये पढ़ाई कर रहा है। हाँ, लौंडे संभालो। फिर बोले जा रही है बच्चे अपनी जिम्मेदारी उठा। तुझ में कमी है, इसमें ना है। तुम में, तुझ में जैसा बाप करता है वैसी औलाद करती है। नहीं करती। हाँ। नहीं करती और करेगी। अरे तू माँ बन के काम कर इसका। और कैसे ध्यान रखूं मैं? नहीं, तू मुझ में जो कमी निकाल रही है, ये बता दे मुंह में क्या कमी है? तुम में तो पिताजी क्या कमी है? इतनी कमी है कि हाँ। अगर तुम ही सही होते ना आज। अच्छा। तो मैं सच बता रही हूँ, औलाद ना ऐसी होती। तुम्हारा बात सुन बड़ा ले। वाला बेटा ही बस बढ़िया निकल गया। आज सुन ले, 20 वर्ष से मैं यहाँ का, इस गांव का प्रधान बना पड़ा हूँ और आज मेरी 50 साल की उम्र हो रही है ना? और आज तक प्रधान मैं हूँ। मेरी सुन ले, ये पढ़ लिख जाए, अगर ये नहीं बैरी है, अगर ये विधायक न बने, MLA या MP, जब देखियो तू हाँ। जरा पढ़ ले। हाँ, पढ़ाओ। पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो है। देश का मंत्री बनाएंगे, मंत्री बना लो। बनाएंगे, बनाएंगे। तो बना लो। मगर तू नहीं बनने देगी। मैं? बनने तो तू नहीं देगी इसे। अच्छा। और क्या, तू इसका ख्याल नहीं रखेगी, रोटी पानी टाइम पे नहीं देगी, पढ़ाई लिखाई तू करने नहीं देगी, घर में चिक चिक करेगी, तो ये कहाँ से पढ़ लेगा? तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रहा है तुम्हारा लौंडा। अगर मेरे नक्शे कदम पे चलेगा ना, हाँ। तो देख विधायक भी बनेगा, MP MLA भी बनेगा, और हो सकता है सेंटर में बड़ा मंत्री बन जाए। जरा पूछ लो इससे कहाँ की पढ़ाई करके आया, जरा एक बार पूछ लिया करो। क्या पढ़ाई कर रहा है बे तू? पिताजी एग्जाम, मेरी आंखों में आके इधर मुंह करके बात कर। एग्जाम है इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ अभी। देखो बात करने को टून देखो। और कैसे बात करूँ भाभी? हाँ। पिताजी बात सब टून देख लो, कैसे चेहरा बदल बदल के बात कर रहा है। ठीक है, मुझे तो भैया कुछ ऐसा लग रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी इसकी। मेरा आदमी मुझे जान से मार देगा, क्योंकि तुम दोनों बाप बेटों से वैसे खिलाफ रहते हैं। तू इसके बाप से खिलाफ हो जा, मगर इस पे तो निगाह रख। हाँ, कल को ये किसी लौंडिया को लेकर भाग जाए, पर मैं इसके पीछे पीछे भागूंगी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? और मैं कैसी बातें कर रही हूँ? मैंने अच्छा ब्याह ना करे, मगर हाँ एक बात सुन ले, आज के बाद अगर कहीं भी जाएगा, कितनी चाहे घंटे भर के लिए बता के जाएगा इसे। आप बता के जाऊंगा। पिताजी मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। जा अब। गलती है गई, ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाग। बात बताओ पिताजी, हाँ। तुम कभी घर में आराम से 3-4 घंटे बैठो, देखो क्या हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ मुझे भी देखो मैं क्या कर रही हूँ। अरे भाई सुनो, सुबह
6 बजे? बस 4 बजे तुम बिस्तर छोड़ते हो, 6 बजे ही भैया ऐसे ततैया के खाए भागेंगे यहाँ से। जब मेरी- ऐसा लग रहा है जाने कितनी ततैया चिपक गई हैं। ये बता दो अब कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं इसी बात का तो रोना है। अगर मेरे पास फुर्सत हो तो क्या मुझे मतलब क्या बैठने में परेशानी हो रही है? अब कहाँ मैं जा ना रहे हो? चाहूँ आराम करूँ? अब कहाँ जा रहे हो? मैं ये बता दो, मैं ना चाहूँ कि दिन में 2-4 घंटे घर में आराम कर लूँ? अब कहाँ जा रहे हो? हैं? अब एक की लौंडिया चली गई, वहाँ को फैसला करने जा रहा हूँ। भाग गई है? चली गई है मतलब समझे, वो लौंडिया वाला बैठा हुआ है, यूँ कह रहा है प्रधान जी को बुलाओ और फैसला करवा, थाने चलें। अकॉर्डिंग के फैसले मत कराओ, 7-8 दिन खसम के साथ रह आई। हाँ, यार के साथ ऐस मौज करी। हाँ, क्या पता। चुप है जा, चुप है जा। ये काम पुलिस के तुम्हारे नहीं है। अरे तो पुलिस है, ये बुलाऊंगा पुलिस में मैं बुलाऊंगा, मैं चौपाल पे ही बुलाऊंगा। मैं तुम्हें फिर भी समझा रही हूँ। अब देखो, अब तुम ये कह रहे हो ना, देखो मैं अपने गांव की घटना बताऊं तुम्हें। मेरे गांव का प्रधान ऐसे ही एक लौंडिया भग गई, 3 महीने बाद, तो वो क्या कहते हैं 8 महीने बाद लौटी वहां से, हैं। और फिर जब वहां पे बात आई पंचायत की, वो प्रधान ने फैसला किया तो पता क्या कह दी, ये प्रधान ही भगा के ले गया था मुझे। अब बताओ, और फिर न्यू और कह रही मैं तो अम्मा और बनने वाली हूँ। लो मेरी 100 तो छिना लो। ओ चुप हो जा, भाग जाओ, छिना लो। ऐसा है, मैं जा रहा हूँ अपना काम से, मुझे जान दे। बस बंद हो जा, जा काम दे, काम दे। अरे रोटी फोटी पका, मैं आ रहा हूँ। ये बॉडी इनके फैसले मत करा करो। कल को कोई लूथ लग गई ना, कोई छिनाल चिपक गई तुम्हारी धोती से। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ बता, एक बार आवाज लगा लिया कर, क्या बार तेरे भी पिछवाड़े में मिर्चें। देखो कहाँ की बात मत किया करो। चौधरी प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी आना है, हैं? फैसला करने गए। कहाँ है फैसला करना? अरे वो एक लौंडिया भग गई है। लौंडिया मने भग गई? करूँ इनसे, भगोड़ी अकॉर्डिंग इनके फैसले मत करा। हाँ सही बात है, पर मानते ना है। कब आएंगे? मुझे नहीं पता, अब तो फैसला करने गए। वो तो सुबह 6 बजे के निकल ही जाते हैं। वो तो आज जन कैसे आ गए थे। अच्छा। हाँ, वरना ऐसे लगता है पूरा 12 घंटे की ड्यूटी करके हमें 6 बजे से शाम को 6 बजे। अरे मुझे भी अपना फैसला करवाना था। जिनकी नाले में पाए हो उनका क्या फैसला हो, तू बता। देखो कहाँ की बात मत किया करो। ऐसा था, मेरे शादी वाले आए थे तो वो सब तय कर गए, बढ़िया मुझे देख गए और पक्का करके कि हम आपसे ही करेंगे। लेकिन पता नहीं किस कम्मखत ने मेरी भांजी मार दी। अब बताओ मैं क्या करूं? किसने मार दी? किसी ने मार दी भांजी। भांजी कैसे मार दी? हैं? कैसे? ऐसी मार दी कि लड़का के कोई मम्मी पापा नहीं है और ये तो ऐसे ही है। वो असली बात बता दी होगी कि नाले में पाया था। तो देखो कहाँ की बात मत किया करो। मैं ये बता रही हूँ, इस मैटर से उनका क्या बेस बनता है? बेस? नहीं, इन चीजों का क्या कॉम्बिनेशन है? क्या बक रही हो? देखो ऐसा है, मैं बताऊं तुम्हें। देखो मैं बताऊं, ऐसा है कि देखो अब मेरे परिवार में तो कोई है नहीं है। हाँ। ना कोई रिश्तेदार है ना कोई है। हाँ। मैं अकेला आई हूँ बस। तो वो पापा हैं तेरे? कौन पापा है? प्रधान जी। नहीं प्रधान जी, पूज्य प्रधान जी हैं वो हमारे। अरे मतलब कनेक्शन बता पहले मुझे, इस बात से उस बात का क्या कनेक्शन है? प्रधान जी बहुत समय से आपसे थोड़ी, प्रधान जी जब से पला बड़ा हूं तब से जानते हैं प्रधान जी मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रधान जी नाले में से उठा के पालन पोषण प्रधान जी नहीं किया है। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बातें मत किया करो। प्रधान जी नाले में से क्यों उठा के लाएंगे मुझे? क्योंकि जब तेरे मम्मी पापा का पता नहीं है, या फिर मुझे कुछ और चक्कर लग रहा है। पर प्रधान जी आना है। और सुन, रही शादी के बाद वो ना करा रहे। क्यों ना कराएंगे? अरे काय को कराएंगे वो? देखो उसका लौंडा तो कुआरा घूम रहा है, खुद के लौंडे के तो कोई दांत नहीं देख रहा, दूसरे के दहेज करवाएंगे। ना मेरा वो तो बड़े वाले की ऐसे ही हो गई। 7 कॉलेज में पढ़ते, थोड़ा लप्पा झप्पा चला हम में। तुम्हारा प्यार मोहब्बत चला थोड़ा। अच्छा। और क्या पसंद आ गई मैं, डंके की चोट पे ब्याह के लाए। मेरे बाप ने मना कर दी, पता क्या कहती, ना मैं अपनी छोरी न दूं इस घर में। फिर उन्होंने भी कह दी घोड़ी पे बैठ के आऊंगा, डोली में बिठा कर लाऊंगा। इन्होंने भी मना कर दी। अच्छा। कि ना हमें ना चाहिए। इनसे तुम्हें कौन पूछे, लुगाई मैं ला रहा हूँ। सही है। तू जा भैया किसी अच्छी सी बढ़िया सी पोखर में, जहाँ हमारी भैंसें नहाती हैं, उसमें थोड़ा धोइयो अपना। कहीं तेरी शादी ना कराने वाले हैं। देखो चौधरी खाना की बात मत करो। मैं बताऊं तुम्हें, हाँ अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इस गांव में सबकी भांची मारूंगा, किसी की शादी ना होने दूंगा मैं। देख सुन, मैं तो ये कह रही हूँ सबकी मार। हमें आना था, हम आ गए। तू एक लगा से साले पूरे गांव की मार। हमें घंटा फर्क ना पड़ रहा, हम तो जवान है, हम तो आ गए। सबकी मारूंगा, देख रहा। मैं तो कह रही हूँ हमारे प्रधान जी की भी मार। बिल्कुल मारूंगा।
पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा बिरजू। पिताजी मैं ये कह रहा था कि हम एक फ़ोन ले लेते हैं ना। फोन? हाँ। कैसा फोन? फ़ोन मेरा मतलब ये है कि पढ़ने के लिए मुझे एक फ़ोन दिला दो। फ़ोन यानी कि मोबाइल। मोबाइल? फोन तो सुना, फोन से कैसे पढ़ाई हो जाएगी? नहीं, और ये मोबाइल क्या चीज़ है? मोबाइल नहीं, अब इंटरनेट का ज़माना है पिताजी। तो क्या चीज़ है वो मोबाइल? मैं मोबाइल से पढ़ सकूंगा, आप समझते नहीं हो। जैसे कि हाँ बता। जैसे कि मेरे कॉलेज की छुट्टी भी हो गई, जैसे मैं जा नहीं पाया गांव से, आपको पता है कि मैं जा नहीं पाता कभी कभी, तो मैं मोबाइल से पढ़ सकता हूँ घर पे ही। तो पिताजी आप मतलब वहाँ में क्या टीचर बैठे हैं वहाँ में? हाँ, टीचर ही बताते हैं, समझाते हैं फ़ोन में। मतलब वहाँ में मोबाइल में टीचर बैठ जावे आके? पिताजी आप समझे नहीं। हाँ। वीडियो रिकॉर्ड हुई होती है, वो हमें फोन में दिखती है। अबे तो वो तो कैसे पढ़ा देगा, मुझे समझा तो सही। अरे पिताजी आप समझते नहीं हो, हम टीचर से बात भी कर सकते हैं और टीचर हमें समझा भी सकते हैं। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बोल सकता हूँ सर ये सवाल मुझे समझ भाई नहीं मैं आया। तो मोबाइल ही पहली बार सुन रहा हूँ। तो मोबाइल आप सुन ही तो रहे हो एक बार। मैंने तो कभी देखा ही ना है। तो इस गांव में किसी ने क्या देखा है पिताजी? आप गांव से बाहर चलकर देखिए, शहर में देख चलिए, फिर देखना आप क्या तो क्या। भैया कितने को आता है ये? पिताजी ज़्यादा नहीं, बस 10,000 रुपये। 10,000? जी है गई पढ़ाई? बता, मेरी सास कर रही है गई 10,000, मतलब तो पढ़ाऊँ 10,000 पढ़ाऊँ तो पहले 10,000 रुपया को मेरी बात सुनिए, सामान दिब्बाऊँ तो। देखिए मेरी बात सुनिए, मोबाइल बहुत ज़रूरी है मेरे पढ़ने के लिए, वरना पिताजी मैं, आप भूल जाइए कि मैं पास भी होऊंगा इस बार। चल ठीक है, करता हूँ मैं इंतजाम। ठीक है। हाथ पैर दाब रहा है पागल। मगर एक बात बता दे रहा हूँ, जी। अगर फेल है गयो नहीं पिताजी मैं पास तो ही ये होऊंगा। समझ लियो भाई डिबिया में तो उड़ दूंगा, ये याद रखियो तू बिरजू। जी पिताजी। हाँ ठीक है। ठीक है, दे मैं मंगवा के दे रहा हूँ। जी मंगवा रहा हूँ, शहर से मंगवा रहा हूँ। जी। जा। अरे लक्ष्मी, ओ बाऊ, एक 10,000 रुपये दे, जो खाद के पैसा रखे। क्यों? क्यों? अरे भाई बिरजू के पैसा देने बुलाए हो पढ़वे के लिए, कुछ मोबाइल फोबाइल बता रहे हो। मोबाइल? हाँ पढ़ने के लिए? हाँ हाँ, पढ़ने के लिए मोबाइल मांग रहा हो, कह रहा मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। वो मास्टर प्रिंसिपल सब मर गए? भाई मुझे ना मालूम, उनने ये कह दिया पढ़ाई करनी है वहाँ से। अच्छा। ज्यादा दिन कॉलेज न जा पाऊँ तो मेरी पढ़ाई मारी जावे। अच्छा। वहाँ के नहीं है मुझे तो मोबाइल। स्कूल में क्या करने जावे है ये? क्या करने जावे कॉलेज में? पढ़वे जावे और क्या करवे। तो फिर मोबाइल की क्या जरूरत है? मोबाइल की जैसे ना जाता यूँ कह रहा जैसे ना जा पा रहा हूँ, मैं पानी बरस गयो। किसी के लिए तो बाढ़ आ रही है, समझे? और किसी के लिए तो बाढ़ ना आ रही। जो बच्चे दिया लगा लगा के पढ़ रहे हैं बेचारे, वो क्या कहते हैं, दिया मोमबत्ती जोड़ जोड़ के जो पढ़ते हैं, तो इन साहबजादे को मोबाइल चाहिए। अगर पढ़ ले हो तो देख कलेक्टर बन जाए, कछु तो बन ही जाएगा, कलेक्टर डीएम एसएसपी कछु बनेगा ना बनेगा, कछु तो बन जाएगा। अगर पढ़ लेगा तो मुझे 10,000 रुपये दे दे। या से मैं ये कह दूँ अगर ना पढ़ पाया तो या मैं पना बजा दूंगा। सुनो, हाँ, अगर फोन से ही बच्चे पढ़ने लगते ना तो पहली बात तो ये जितने स्कूल कॉलेज बड़ी बड़ी वो कॉलेज है ना सब बंद हो जाती, अगर फोन से ही बच्चे पढ़ते। ठीक है। और रही बात फोन की, अब तो मैं एक किस्सा बता दूं, अब इसी बात चलती बात पे, मेरे गांव की बगल में ही एक गांव है, फोन से ही लौंडिया भाग गई। तू ऐसी खबर ला, तेरे पास कोई खबर ना है या कैसे बा, तू ऐसी खबरें लाती रहे। अब ये बता दो तू पैसा दे रही है ना तेरे? पिताजी इस काम के लिए पैसे नहीं दूंगी, घी लिया और काम कर लो, मेवा लिया और कुछ काम करो, मैं इस काम के लिए पैसे नहीं दूंगी क्योंकि मेरा आदमी बड़ी मेहनत से कमावे। देने तुम अपने पास से दे दो, मैं उसमें। अरे मैं तेरे आदमी के कब मांग रहा हूँ, जो मैंने रखे हैं खाद के पैसे 10,000। तो वो मैंने काट लिए थे ना, वो तुमने 10,000 रुपये मुझसे पहले ले लिए थे उनकी तनख्वाह में से, तो वो 10,000 कट गए, मैं नहीं दूंगी पैसे इस काम के लिए। कल को ये किसी लौंडिया के साथ कुछ गलत करके भाग गया तो? तू हर वक्त गलत मतलब मेरे, तू तेरे पास कुछ नहीं है, तुम गलत शिक्षा दे देख अब ऐसा है, गलत शिक्षा दे। अरे तो तू मुंह बंद रख, देख मेरे पास हैंगे, ऐसी बात ना कि मैं दे दो, मैं नहीं लूंगी पैसे। तू मत दे अपनी ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में तो तुम जाओ, और जिस दिन किसी लौंडिया को लेकर भाग जाएगा ना, जब देखो भाग तू भाग जाए ऐसा लग रहा है, कर देगा किसी लौंडिया को गर्भवती।
अरे बेटा बिरजू, बेटा बिरजू, जी पिताजी बोलिए। ये ले मोबाइल खरीद लियो और सुन, जी 10,000 से ज़्यादा है ये, जी। बाकी तू खर्च करियो है समझ लियो, मगर सुन ले, जी बोलिए। पढ़ के दिखा दियो, ऐसा ना हो कि मेरा नाम जो है डुबा है नहीं पिताजी, ना, इस गांव में मिट्टी में मिला है। मैं मोबाइल इसी वजह से तो ले रहा हूँ कि मैं पढ़ सकूं। हाँ, और नहीं ये समझ लियो, ये तेरी भौजाई तुझे जीने नहीं देगी और हमें मरने नहीं देगी। आपको मरने नहीं देंगी? हाँ, ठीक है पिताजी, पढ़ाई कर, पढ़ाई, बाकी मत लगा दिमाग। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, पढ़ाई कर ले। जी अरे कौन सी पढ़ाई कर रहा दिखाइए रे। कुछ नहीं भाभी, क्या ला दिखाइए, कैसा मोबाइल लाया? देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, इससे सारे काम हो जाते हैं वैसे। जी भाभी, पता है मेरे पे है ऐसा फोन, तेरे भैया ने पढ़ने के करवा लिए चौथ लिया पे है। दिया था मुझे। वो 3G है, ये 4G है। 5G दिलाया है अब मुझे। भाभी वो 3G फोन है, आप क्यों बहस करती हो? उसमें वो कुछ इतना चलता बड़ा? तो नहीं। हाँ, बस बातें करने के लिए काम में आता। और वो तो बात ही करनी, मुझे तेरे भैया से बात करनी है, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं वो। ये भी बात ठीक है। मैं बैग में रख देती हूँ उसे, जब उनका हाँ। फोन आता है उठा लेती हूँ, कोई जरूरी काम हो मिला लेती हूँ। पर ये दिलाया तुम्हें पिताजी ने? हाँ भाभी, पिताजी ने मुझे पैसे दे दिए थे, मैं खुद लेकर आया। जो काम पिताजी कर रहे हैं वो काम बेटा भी करेंगे। पिताजी कौन से ज्यादा दूध के धुले अच्छे हैं। ऐसे तो है ना कि पाक और पवित्र हों पिताजी। पिताजी ने अपनी लुगाई का तो पता ना लगन दिया। पिताजी कहाँ गए, तेरी माँ का पता ना लगन दिया तेरे बाप कैसी ने। बातें करती हो भाभी? कैसी बात है क्या? कभी पूछी ना मेरी माँ का कैसे खत्म हुई, क्या हुआ? हुआ होगा कुछ भी, मुझे अब क्या करना? माँ जी सब बता के गई थी, बहुत अय्याश टाइप के रहे हैं ये। हाँ, कैसे भी रही हूँ भाभी, इन बातों को करने से क्या फायदा? असलियत बता रही हूँ। मरने के बाद है ना, बिहार से ले आए, वो तो अच्छा है, तेरे बड़ा भैया ना उन्होंने भगवाई, मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से रार करके कलेश करके। वरना इस घर के ना 5 टुकड़े होते, 2 तो तुम, 5 और आ जाते, 7 टुकड़े होते इस घर के। हाँ, क्योंकि वो भी तो करती फिर, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने क्या किया ही क्या, बच्चे ही करे हैं और क्या किया। 2 माँ जी के 2-3 तो खत्म हो गए। छोड़िए ना इन बातों को करने से क्या फायदा? पर एक बात बता रही हूँ मैं, कल को कोई भी 19-20 बात हुई ना, दोनों बाप बेटे को धक्का मार के निकालूंगी यहाँ से, ध्यान रखियो तू भी। हाँ, कब मुझे पता है तू जिस नक्शे कदम पे चल रहा है ना, वो तो ना जाने मेरा आदमी खून इनका तो है नहीं। मैं मान ही नहीं सकती भाई इस बात को, क्योंकि जरा से भी कोई आदत ना तो देख तुझसे मिलती और ना अपने बाप से मिलती। इतना संस्कारी सुलझा हुआ आदमी, नक्शेबाजी देखो। अभी जवानी के जो जार दाने फूल रहे हैं ना बेटा, जेल में निकल जाएंगे सब। हाँ, खाना खाया तुमने? अच्छा ठीक है। और वैसे कल मिलोगी ना? हाँ, आज मिले थे लेकिन कल तो मिलोगी ना? हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगा ना मैं। कल आ जाऊँगा समय से, लेकिन तुम भी आ जाना, ठीक है? भैंस प्यासी बैठी होंगी, जब मेरे हलकते में कर दे। चौधन ने हलकते में कर मेरे। सुनो पहले मेरी बात सुन लो पहले। पूरे गांव में ऐसे घूमता रहे, थोड़ा बहुत हमारा काम करवा दिया कर। तुम्हारा काम? हाँ, ऐसी बात बताऊंगा कि तुम्हें जूड़ी आ जाएगी। जूड़ी? हाय दैया, तू ऐसी बात बताएगा? अब कहीं ऐसा ना हो मैं धरती में समा जाऊं। धरती में? हाँ। आधे फुट अंदर घुस जाओगी। अच्छा, समझ में आई? जल्दी बता। जल्दी कोई बता। गांव की लोंडिया भग गई क्या? अरे गांव की लोंडिया भगो चाहे लोंडा भगो, पंचायत तो मैं ससुरी कर। तुम्हारा देवर भागने वाला है इस गांव से, लोंडिया तो नहीं भगी, ये बात है। हाँ, किसी के साथ देखा तूने? देखा, मैं अभी उसकी पूरी बातें सुन के आ रहा हूँ। मैं वो एक मशीन लगा के कान पे और ऐसे बातें कर रहा था कि तुम कहाँ मिलोगी। मशीन? अच्छा, हाँ, क्या कर रहा था? अरे तुम कहाँ मिलोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम आ जाओ। अब देखना, अब भांजी मारूंगा मैं, देखना। और भी लेफ्ट राइट कोई बात हो रही थी? सब बता दूं? बताना, जब असली बात बता मुझे। सब बताऊं? जब तो मुझे वो भागने वाला है। इसका मतलब यानी कि भागने वाला है? बाहर की हवा लग गई उसे? और क्या? बाहर की हवा तो खैर बहुत पहले लग गई थी,
पर अंदर घुसना बाकी थी। घुस गई? अच्छा तू ठीक है, जा जा जा, मैंने भैंसों को पानी पिला के आऊं। तुमने जिस तरीके से मेरा वो किया है ना, अब मैं भी भांची मारूंगा, देखना तुम। दूसरों के घर की पंचायत करते हो, बहुत जल्दी अपने घर की पंचायत करोगे पिताजी। राम राम जी। राम राम। मुझे ये बताइए, नत्थाराम प्रधान जी का रहते हैं और इसी नीचे कीजिए डंडे को, नहीं तो मेरे पास भी डंडा है, समझ रहे? नत्थाराम प्रधान जी? हाँ। कौन से नत्थाराम के यहाँ आए हो? अरे वो नत्थाराम प्रधान जी क्या कहते हैं, उनका कोई लड़का है। कौन से नत्थाराम? इस गांव में एक नत्थाराम नहीं प्रधान है वो इस गांव का। प्रधान? और मैंने पता किया है, आ! ट्रेस करवाई है उसकी। समझ गया, गट्टे से। हाँ है। कॉल ट्रेस करवाई है उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा। थाने चौकियों के इतने चक्कर लगवाऊंगा कि परेशान हो जाएगा अगर मिल गया एक बार मुझे गलती से। क्या हुई? क्या बात हो गई? क्या हो गया? वो हरामखोर उसका लड़का है, उसके नत्थाराम के नाम से सिम है। हाँ नत्थाराम। और उसका लड़का मेरे बेटे की बहू पे कॉल करता है और बात करता है उससे। बहू पे? वो करता है, मैंने देखा है। वो एक मशीन से लेके वो सब कान में लगाता है, फोन है वो। बेटे की बहू से बात करता है और इसीलिए मैं आया हूँ आज इस बात का फैसला करके जाऊंगा, या तो वो नत्थाराम प्रधान रहेगा या मैं रहूंगा। घर बताओ आप। घर? हाँ। घर में लेके चलूं आपको? हाँ, न, सुनो मैं लेके चलता हूँ, कुछ दूरी तक मैं बताऊंगा तुम्हें। आओ। खरीद दूंगा उसे, होगा वो इस गांव का प्रधान। मैं भी जमींदार आदमी हूँ, बहुत इज्जत है। बहुत बड़े प्रधान जी हैं। अरे होगा अपने लिए बहुत बड़ा प्रधान। 80 बीघा का जोता हूँ, अगर 10-5 बीघा बेच दी ना तो इसके पुश्ते पुश्ते तक बेच दूंगा। उनकी तो हड्डी गिर, यही खरीदूंगा और यही दोबारा बेचूंगा, फिर यही खरीदूंगा उसे। तो भाई साहब खाओगे क्या? ऐसे बदला रहे हो? देखो भाई साहब, ऐसा है, मैं ना जा पाऊंगा अब इससे आगे। मुझे तो लग रहा है आपसे डर। आपकी मोटी मोटी आंखें और आवाज देखो, मैं ना कर पाऊंगा। मुझे लगता है डर, क्या पता तुम 40। घर बताओ तुम मुझे, घर कौन सा है उसका? अच्छा आराम से बात कर लो हमसे। क्या आराम से बात कर लूं? मेरी इज्जत पे आ रही है, तुम्हें आराम की पड़ रही है। चलो मेरे साथ आगे आगे। मैं ना जा रहा भैया, मैं ना जाऊंगा, मेरी पट रही है। तो सिलवा लो उसे हम पे, मशीन ले आऊं। देखो खामे की बात है, आदमियों के नाम दो तुम। अरे जय चापुरी का मैटर है और कल कलावा को मैं उसमें बीच में पिस गया। तुम है क्या 40 बीघा खेत के जोता, तुम पे होगी एक बंदूक और 80 लो। मैंने गलत सुनी, लेकिन अगर मैं छई चापरी के केस में अगर फंस गया और मैं गवाह बन गया, बीच में गलत गवाही दे दी तो मुझे मेरी बात सुनो। उस लड़के के कांटेक्ट जिससे भी निकले, चाहे तो वो गांव का आदमी हो, चाहे उसका यार दोस्त हो या कोई हो, और अगर कोई बात ऐसी पड़ गई तो ये समझ लेना वो पटा तोड़वाऊंगा पूरे गांव पे, कि ध्यान रखेगा पूरा गांव। बता, रुक तो जाओ। आगे जाके और 1.5 हाथ की तरफ जब मुड़ोगे हाँ। तो मंदिर पड़ेगा। फिर मैं क्या पूजा करूं, वहां पे अर्चना करूं जाके? घर बताओ तुम मुझे। मंदिर के पास में ही उनका वो है, घेर वहीं पे ही है। जाओ, वहीं मिल जाएंगे वो तुम्हें। जाओ भाई साहब। ये तो कोई है? कोई है? कौन भैया? नत्थाराम जी को बुलाइए। नत्थाराम जी? आप कौन हो? नत्थाराम जी का घर है ये। हाँ है तो उन्हीं का घर, बताओ। उनका लड़का है कोई बिरजू? हाँ वो नत्थाराम जी जो मेरे ससुर हैं, वो मेरा देवर है। अच्छा बताओ, मैं उनके बड़े बेटे की बहू। हाँ जो भी हो, संस्कार नहीं दिए बच्चों को आपने कभी? इस घर में कोई इतना समझदार नहीं है कि गलत काम और सही काम की परख दे सके बच्चे को। ऐसा क्या बात हो गई? तो बात तो इतनी हो गई है कि अगर मैं अगर अच्छा आदमी ना होता, समझदार नहीं होता, तो थाने चौकी बुलवा देता दोनों को, और वो पटा तोड़वाते इनके चूतड़ों पे कि ये भूल जाते कि किसी से पाला पड़ा है। नहीं अंकल जी, आप थोड़ा बताओ तो सही, क्या बात ये है बेटा कि वो बिरजू है, वो मेरे बेटे की बहू पे कॉल करता है और उससे बात करता है, और आगे से अगर कोई कॉल या मैसेज या कोई भी बात ऐसी हुई तो एक बात ध्यान रखना कि थाने चौकी बहुत है। अगर इनके पिछवाड़े पे इतना मांस हो कि ये डंडे झेल सके पुलिस के, तो इस कार्रवाई को करे। बाकी तुम समझदार हो, उसको समझा देना आज के बाद मेरे पास, मेरी बेटी की बहू के पास कॉल ना पहुंच जाए उसकी। बाकी तुम समझदार हो। मत फोन दिलाओ, पर ये माने नहीं। पर मजा तो अब आएगा असली खेल में। हाँ, जब लोहे से लोहा टकराएगा ना, अब मजा आएगा। हाँ, अब तुम्हारा भी बाप नजर आ रहा है मुझे। हाँ अब सही है, अब मजा आएगा, मेरी शान बढ़ जाएगी। 2 बजे भैंसों की चिंता हो जाती है। भैंसों की चिंता हो रही है? मैं यूं कह रहा हूँ, गांव से भाग जाओ। प्रधान जी से कहो ये ताले मारे और यहाँ से भाग छूटे, झोला डंडा लेके। समझ में आई? क्यों रे? हैं? हमने किसके साथ गलत काम किया? गलत काम तुमने नहीं किया। मेरा आदमी
कौन सी लुगाई को लेकर भाग गया? भाग गया? लेकिन पुत तो सबके मुंह पे गई कारोंची। अबे ओए सही सही बता। सही सुनो। आप सही ये कि तुम्हारा जो देवर है फोन से बात करता है, बहुत बड़ा बवंडर पड़ा हुआ है। अच्छा आ गई बात समझ में। आ गई? ये बात मेरे पेट में थी, मुझ तक थी, तुझे कैसे पता लगी इस बात? है? हाँ, मुझे? हाँ। मेरे पास बात आ गई तभी तो मुझे पता चल गया। मैंने सब गांव फैला दी, पूरे सबको बता दिया मैंने। फैला दी चिक चिक के बताया मैंने। नाश जा तेरा, नाश जा। नाश क्यों जाए मेरा? नाश जाएगा तुम्हारा। अरे तूने तो हमारी इज्जत में तड़ा वाला दाग लगवा दिया भाई। बिल्कुल लगवा दिया। हमारे तो ससुर की जड़ से उखड़ गई, हमारी ना गई, हमारे ससुर की तो उतर गई धोती पोती सब। सही है। ये समझ ले, उनके लौंडे ने इतनी इज्जत में 4 चांद झंडा टांगा है कि अब दूसरों घर की पंचायत करते हैं, अब यहाँ अपनी पंचायत करनी। मेरी भी तो भांजी मारी है? मेरी भी तो भांजी मारी। तेरी भांजी गई चूल्हे में। हाँ, तूने ना ये समझ ले कि हमारी बदनामी करवा दी, हमारे ससुर की बदनामी करवाई है तूने। तू तो इतना बड़ा दुष्ट आदमी है, ये बात मुझे खुशी खुशी बतानी पड़ रही है तुझे। खुशी खुशी? सही है, मैं दुष्ट हूँ तो तुम भी तो, ये पूरा परिवार भी तो दुष्ट नहीं था। ओए चुप रह, कल बूंदी के लड्डू लाऊंगी, मथुरा से मंगाऊंगी। हाँ, मोटी बूंदी के। मैं सोच रहा था कि तुम जो मुझ पर गुस्सा हो रही है, लेकिन मुझे क्या पता। इतनी खुशी हो रही है ना, रहने दे, निशाना कहीं ना लगता है तेरा। आज तक जब ही रड़ुआ है तू। अच्छा। हाँ। और सुन, चल एक काम कर, भैंसों को पानी पिलवाइयो, चल इसी खुशी में आजा बतिया। तो मुझे वो करवा। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। धीरे बोलो पहले। हैं? धीरे, आवाज धीरे निकाल। क्यों? हाँ। का है कोई ये वैसा? बता दो, मैं कपड़ा कहाँ कर रखे? क्यों? बताओ जल्दी। अरे बता, मेरे कपड़ों से क्या मतलब है तुझे? पैक कर रही हूँ मैं तो। क्यों? जो जरूरी सामान है मैं ले चलूंगी। क्या ले जाएगी? बहुत बड़ा केस हो गया पिताजी। ऐसे कह रही है कोई इस शहर में भूकंप आ गया हो, इस गांव के अंदर हाँ, भूकंप आ गया हो, वही आ गया। कोई क्या नाम है बाबू काका में सैलाब आ गए हो कछु? वही आ गया पिताजी, सैलाब ही आ गया है। तो बता कौन सा सैलाब आ हमारे गया? लौंडा ने हाँ। ऐसा काम कर दिया पिताजी कि अब मैं क्या बताऊं। कुंवारी होती, चलो एक बार को तलाकशुदा होती मान लेते, ब्याही ठियाई एक बालक की माँ। अरे सुंदर हूँ मैं, सुंदर है मानती हूँ, होगी सुंदर, लेकिन एक बालक की माँ से वो फोन जो तुमने दिला उससे बात कर रहा है। तो यहाँ में कौन सी ऐसी बड़ी बात है? बड़ी बात हो गई है? अरे बात कर रहा, कहा पता कहा बात कर रहे हो? क्या बात कर रहा? पढ़ाई की पूछ रहे हो? तो वो मतलब एक बात, मतलब वो कौन सा गांव? हम तो जानते नहीं उस आदमी को, आज पहली बार शक्ल देखी। उसका जो ससुर है ना, यहाँ पट्टे ठोक के धमकी दे के गया। धमकी नहीं, अरे मैं देख लूंगा उसकी धमकी फमकी। उनने पढ़ाई की पूछी होगी, हो सकता है वो ज्यादा पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी ज्यादा और यार सवाल तेरे, वो पैकिंग कर लिए तो अपने कपड़े पहन ले और अपना बैग उठा ले और अपने पति के पास जा। यहाँ तूफान मत बांधे। तुम समझ नहीं रही हो, लड़की बाजी का केस है, जमानत भी ना होने की है। ऐसी बात है? फरदानी सब इज्जत में दाग लग जाएगा। अरे अगर गांव वाले तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, कल को ये समझ लो तुम्हें बुरी नजरों से देखेंगे। तो एक बात सुन ले, ये कहेंगे कि अरे मेरी लौंडा सुन तो तो ले, बदतमीज होता है। अगर मेरा लौंडा खतावार होगा ना तो उसी चौपाल के अंदर, ये याद रखियो, लट्ठा लग रहा है मेरी चौपाल में, वहीं पे उस पर लट्ठ पजरवा दूंगा, वही की वाके सुसर से। अच्छा हाँ ठीक है, तो एक काम करो पिताजी, देख लियो। अब तुम 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाओ। क्यों चला जाऊं? जाऊंगा कहीं नहीं। जब मैं दुनिया के फैसले करता आया हूँ, आज मेरे छोरे की बात आएगी तो कि मैं पीछे हट जाऊंगा। बात तो मैं इंसाफ की करूंगा। जो नेका थोड़ी बहुत प्रधानी की जगह बची है, उसे सबको खत्म करवा के, मतलब हथकड़ी डलवा के, है ना, यहाँ से जब पुलिस घसीटते हुए ले जाएगी, लौंडिया जब उल्टे तुम्हारे दोनों बाप बेटों के खिलाफ बयान करेगी ना, जब तुम्हें पता लगेगा। अरे तो मैं इंसाफ करता रहा हूँ अपनी चौपाल में, और मैं पुलिस वालों को भी बुला लूंगा और इसमें लठ पर जलवाऊंगा। अगर ऐसी बात हुई देख लियो, खंबे से बांध के। और रहा सवाल उसका, मेरे जाने की बात कर रही है तो मैं जा रहा हूँ छोरा के पास अपने। लौंडा के पास? माँ नहीं जाओगे? फिर कौन के पास ना, जाऊंगा? माँ नहीं जाओगे भाई, हमारी इज्जत तो कर दो। ओ तेरी इज्जत है। हाँ। मैं तेरे पास कब जा रहा हूँ? मैं तो अपने छोरा के पास जाऊंगा। अगर उन्हें पता लग गया ना कि इस केस में आ रहे हैं, अरे मैं तो बता दूंगा। भगा दिए, भगा कैसे देगा? बता दी मैंने, तो फोन करके तो पूछ बढ़िया करा, बता दिया तो। यूँ कह रहे मेरे पास ना तो तू आई हो। अच्छा। मेरी कह रहे तू भले ही आ जाइयो एक बार को, पर और फिर यूँ कह रहे अच्छा, तू आ जाइयो। नहीं, मुझसे भी
उन्हें कि ना ठीक है तो तू भी मना कर दियो साहब, मैं कहीं और चला जाऊंगा। कहीं चले जाओ, बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं जाओ, चल जा रहा हूँ मैं। जाओ। मगर एक चीज है, ये बात सुन लियो, उससे मिल के जाऊंगा बिरजू से। ऐसा वैसे एक बात तो है पिताजी, अब मैं कुछ कह नहीं सकती। ना कह दे। अरे कहा करेगा भाई, आंख नाक फोड़ेगा यहाँ से। तुम यहाँ से भी गए नहीं हो? क्यों नहीं, यहीं घूम रहे हो इस गाँव में? बिल्कुल यहीं घूम रहे हैं। ओ, चले जाओ। क्यों? जूता छूटेगा, जूता। जूता? ऐसा जूता नहीं बना, और जूते का नाम लेगा तो जूत तुझ में घूम जाएगा सबसे पहले, ये याद रखियो। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, ज्यादा मत बोल रही हो। सुना जा रहा हूँ। हाँ बता। कारोची पुतवा दी तुम्हारे लोंडे ने, कारोची। और तुम्हारे थूतड़े पे तुम्हारी नाक कट गई जड़ से बिल्कुल अलग। देख, जहाँ तक मेरी नाक की सवाल है ना, मेरी नाक ऐसे ही रहेगी, और रहा सवाल छोरा की, तो सुन ले, बिरजू में बजवाऊंगा लट। क्या? खंबा में बंधवा के वहीं। बिरजू में लट? हाँ। किस में? बिरजू में, अपने छोरा में। अरे मैंने आज तक चौपाल में फैसले करे। चौपाल? हाँ। जिससे बात करता है ना, जिससे बात करता है, अरे मुझे पता चल रही है की बहू है। और सुनो, आंख निकाल के और तुम्हारी आंखों की गोलियों से नकंजा खेले वो। अच्छा तो जाओ। अगर ऐसी बात है ना तो ज्यादा मत बोल रही हो, ऐसा ना हो कि वाकई फिर चक्कर पड़ जाएगा। क्या चक्कर? वो मेरी आंखों से तो क्या गोटी खेलेगा, बाकी आंखें निकाल के मैं गोटी खेलूंगा और पूरे गांव में खेलूंगा सबसे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उसने जो है, अगर तुम्हारे लोंडे पे अगर केस बना दिया ना कर्रा वाला, तो 376 ही लगेगी। अरे 376 लगेगी? अरे मैं 382 लगवा दूंगा उस पर, क्योंकि मैंने आज तक प्रधानी किस बात की करी है, मैंने फैसले करे हैं ना, मैं और ज्यादा लगवाऊंगा उस पर। हाँ जी, तुम तो 22 गांव के सब लोगों के मुंह पे कारोची पुतवाओगे। सबका सब के नहीं कालोच पुतेगी। तुम्हारा लोंडा भाड़ुआ गर्दी कर रहा है वो। कालोच तक तुझ पे पुतेगी, तू आज तक ना कर पाया, कुआरा तेरा मारा फिर रहा है, पहले अपनी तो कर ले। अरे मैं क्या करिए, उंगली का दिखा रहा है इतनी सी। अरे इतनी सी है तो इतनी सी पर कहाँ है जाएगी। हमें 22 गांव के प्रधान, और प्रधान का झंडा कभी नीचे नहीं रहेगा, डंडा भी हमारा और झंडा भी हमारा। ये बादाम चबा रहे हो ना, समझे? ये सब निकल पड़ेंगे बाहर। जाओ इधर, जाओ उधर, जा रहे हम, जा भूल गए मेरी बातों से, ये जा रहे हो तुम। बिरजू, बिरजू बाहर निकाल। जी पिताजी। क्यों भाई, क्या हुआ? हाँ यहाँ खड़ा हो, ये बता, बोलिए। मोबाइल से तू किससे बात करता है? किसी से नहीं करता पिताजी। किसी से नहीं करता? जी। झूठ बोलता है? मोबाइल फोन तो पिताजी मैंने पढ़ने के लिए लिया है, और मैं पढ़ता भी हूँ। सच सच बताता है या नहीं? पिताजी आपको क्या सच बताऊँ, मैं किससे बातें करूँगा? किससे बातें करूंगा? जी। तू किसी औरत से बात करता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। पिताजी ये बता, अबे हम 22 गांव के प्रधान हैं, हमारी इज्जत उतारने पे लगा हुआ है तू? पिताजी हम... तुझे शर्म नहीं आई? तुझे गैरत नहीं आई? उसका बाप मेरे घर तक आया है, जानता है तू? वो एक शादीशुदा औरत है। अरे उसका ससुर जो पिता समान है वो यहाँ तक आ गया है, मेरे पास तक, और वो मुझे उल्टी सीधी बक के गया है, मुझे गांव में पता चला है। पिताजी अब बताता है सच सच या नहीं? मैं जो तुझसे पूछ रहा हूँ सीधा जवाब दे मुझे। किसी से बातें नहीं करता, ये सब झूठ है। और अगर इसमें जरा भी सच हुआ ना तो ये याद रखियो बिरजू, चौपाल में उसी खंबे पर बांध कर तुझे, ये समझ लेना, नीचे से लेके ऊपर तक पीला कर दूंगा तुझे। भाभी, भाभी, भाभी खाना। क्यों? बातों से पेट ना भरता है जो खाने की जरूरत है? बातों से? भाभी आप भी ऐसी बातें कर रही हैं। खैर मैं तो कैसी बातें कर रही हूँ कैसी ना कर रही हूँ, चल सच बता, चल सच बता, तू सच में बात करता किसी औरत से? जी भाभी। करता है? जी भाभी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैं उससे जाने लगा था, और उसकी भाभी शादी भी करा दी। शादी करा दी गई थी या पहले से शादीशुदा है? मुझे घुमा फिरा के बातें मत बता। मेरा मतलब ये है कि उसकी शादी हो चुकी है, और वो मुझे बहुत चाहती है। अच्छा जी। पर एक चीज बताऊं बेटा,
बोलिए। वो चाहती होगी ना चाहती होगी ये तो मुझे पता ना है, पर तेरी तो मुझे जरूर पता है, ठीक है? क्योंकि तुम ज्यादा समय के नहीं हो फिर। हाँ, क्योंकि ऐसी औरतों का कोई भरोसा ना रहता है। वो क्या काम करती हैं, बगल में छोरा और गांव में ढिढोरा, ऐसा रखती है आप वो। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो ठीक है? बहुत अच्छी लड़की। तेरे जैसे 10-20 तो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, वो छोटे छोटे आंसू दिखा रही होगी ऐसा ना, कुछ नहीं है। इमोशनल कर रही होगी, है ना? ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होगी तुझे, मुझे पता ना इसीलिए है। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाह रहा था। हाँ, बताना क्यों ना चाह रहा था? क्योंकि मैं सच्चाई बोलती हूँ ना। ऐसा है ना, तुझे और तेरे बाप को तो सच्चाई बोलती हूँ मैं, बुरी लगती हूँ। हमेशा सच बोलने वाला ही बुरा है, क्योंकि भैया मुझ पे तो तुम्हारी जैसी उन पे मुझ पे कहीं ना जाएगी। तुम्हारी हाँ में हाँ तो मैं दोनों में किसी करती ना हूँ। पर एक बात बताऊँ, जिस दिशा में तू जा रहा है ना, उस दिशा में तो तेरे जैसे अच्छे अच्छे लौट के ना आए। तेरा बाप चाहे कितने भी वो क्या कहते हैं वो क्यों ना हो, कितना पैसे वाला क्यों ना हो, उसका ससुर इतनी जबरदस्त धमकी दे के गया घर पे। चल एक बार को शादीशुदा ना होके कुंवारी होती तो हम बातचीत आगे बढ़ाते भी। मतलब शादीशुदा, उसके पति का तो कोई ठिकाना नहीं, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, हजारों आशिक उसके हैं, हजारों में एक तू जोड़ गए तो 1100 आशिक हो गए। भाभी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? हाँ, तूने तो उसके वो क्या कहता है घर की वो क्या कहता है कटोरे में से खीर चाटी है, खीर खाई है, तभी तो इतना पता है। शादी करेगा उस? जी भाभी। अच्छा, यानी कि अपने पिता को, अपने बाप को सहरा बांध के समधी बना के ले जाएगा है ना? तो बेटा तेरा पता चलेगा ना तेरे बाप का, ठीक है? और हम तो खैर जाने के ही ना, हमें तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है हम इन बेकार की चीजों से, ठीक है ना? इसीलिए कह रही हूँ सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा है तेरे लिए, लौंडिया हजारों मिल जाएंगी, तुझ में कोई कमी है ये बता दे, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है भाभी। क्यों भैया, उसमें ऐसी क्या बात है, वो इतनी अच्छी क्यों है, जरा मुझे बताइए है? तो क्या बात है उसमें ऐसी? कह रही हूँ मैं, मान जा मान जा मान जा, ठीक है ना? तेरा पता चलेगा ना, तेरे बाप का इतनी बड़ी बंदूक लेके धमकी दे के गया वो, ठीक है? हाँ जी भाभी। इसीलिए कह रही हूँ कुछ नहीं रखा इन चीजों में। और भैया अगर ऐसे ही कर्म कांड करने हैं तो भैया इस घर से मैं अपने कसम के पास चली जाऊं, क्योंकि कल को पता लगी तू किसी लौंडी और अखाड़ी को लेके भाग गया तो यहाँ हम तो बदनाम हो ही जाएंगे, क्योंकि तेने अपने बाप की तो जड़ में छोड़ा दी। और दूसरी बात क्या है कि जो तू ये कह रहा है ना, बच्चा और है इस पे, अच्छा हाँ 2-2.5 साल का बच्चा भी कहीं अंत रहता है, ठीक है? ना जाने कौन से पंडित ने मुहूर्त लगा के इनकी सगाई पत्रा करवाया था, है ना? इसीलिए कह रही तुझे, और तेरे साथ शादी, तू शादी कह रहा है, तुझे भी छोड़ के ना जाने और कहीं चलेगी, कम से कम 10-15 ठिकाने बदलेगी, सच बता रही हूँ। इसीलिए कह रही हूँ जिस दिशा में चल रहे हो ना उस दिशा से पीछे लौट जाओ। ज्यादातर अपनी मर्जी वाली शादी चल जाती है, 100 में से 10% ही चलती हैं। तो भाभी आपने भी तो लव मैरिज ही की थी। तो यानी तू मेरी बात कर रहा है तो देख, पहली बात तो मैं कुंवारी थी, ठीक है? और दूसरी बात हम लोगों की बिरादरी भी एक थी, हैं? और तीसरी बात कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैंने अपने पापा को बताया था, एक बार को नहीं माने थे, फिर मेरे माँ बाप बाद में राजी हो गए, तेरे पिताजी भी राजी हो गए थे। जब माँ बाप ने मना कर दिया था तो मैंने भी कह दी थी कि चलो कोई बात नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है? जब माँ बाप मान गए, क्योंकि तेरे भैया अच्छे खासे रेलवे में जॉब करते हैं, मेरे मेल के थे, मैं भी सुंदर वो भी सुंदर। बात तो मैं कहूँगी तेरे बाप ने कसर नहीं छोड़ी थी, कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए तो तेरे भैया है ना वो क्यों नहीं आते कभी भी, इसीलिए क्योंकि तेरे बाप की सूरत देखना पसंद नहीं करते, बात है ये। हाँ वो तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम। अच्छा एक बात बता जी, सगे भैया और क्या? एक ही बाप के औलाद हो? जी भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसी वैसी बातें नहीं कर रही, मैं सही बात कर रही हूँ। सुन, अगर तुम एक ही बाप की औलाद हो, और एक बाप की छोड़ो, चलो सगे भैया हो, ठीक है? अगर तू मेरे पति का असली भाई है, सगा, और अपनी माँ का बेटा है, माँ का ही बेटा। सही बता रही हूँ मैं, बाप का तो मुझे पता नहीं, पर अगर तू सच में ही है तो तू किसी कुंवारी लड़की से शादी कर, और देख मैं सहयोग करूंगी, अगर तेरा बाप सहयोग ना करे तो पूरा खर्चा मैं और तेरे भैया उठा लेंगे। जा बता, है कोई कुंवारी? भाभी मैं उसी लड़की। ऐसी तो लाइयो मत जो बियाई हो, और एक लौंडा भी, मतलब एक बालक भी लटका रखा हो बगल में, ठीक है?
ऐसी तो लगी हो मत भाई, एक माँ डारी आएगी, एक ना डारी आएगी, यहाँ से आके अंत कहीं डालेगी, डालती रहे। मैं इन पर कोई भरोसा तो है नहीं, इसीलिए तुझसे कह रही हूँ कि करे तो कुंवारी लौंडिया से कर ले एक बार को, हम भी सहयोग करेंगे। बता है कोई? और अगर इसी से करनी है तो फिर एक काम करो, जितनी छप्पर से उपज रहा है ना चांद पे दोनों बाप बेटों के, इन्हें उड़वाने की तैयारी कर लो। हाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ दिमाग खराब तो होगा ही, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों, तू तो इस घर में ये समझ ले उखड़वा देगा इसे। हाँ इस घर को आप उखड़वा। कुछ भी समझिए। अरे हाँ मुझे पता है, नागिन का जादू है तुझ पे अभी। हाँ और मैं तो कह रही हूँ कि उस पे भी हो जाए, तेरे बाप पे। रामचंद्र का कहा न था रंगा है? हाँ भाई बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैं इस गांव का नहीं हूँ। तू इस गांव का नहीं है? तू तो उस दिन यहीं पे था, तू नहीं रथा राम का घर बताया ना। चल मेरे साथ, ये मुंह पे हाथ रख के और मुंह मत छुपाए मुझसे। अरे मुंह ना छुपा रहा। अरे मेरी बात एक सुनो। बात ध्यान रखियो, पूरे गांव को तोड़वाऊंगा और इतना तोड़वाऊंगा, बंदर का पिछवाड़ा देखा है ऐसा मुंह कर दूंगा यहाँ पे सबके। बाबूजी सबका मुंह क्यों करोगे तुम? लाल हो ऐसा बंदर जैसा हैं? बंदर के पिछवाड़े से मुंह की तुलना कर रहे हो। और ऐसी बात ये है भाई बाबूजी तुम्हें पता नहीं है, मैं गया था पंजाब भैंस लेने के लिए। अब पंजाब भैंस लेने गया क्या, संग सारे में चला गया। मैं गया देगी भैंस, तब तक आ गई मैं बाढ़ में मैं बह गया। बहता पहुंचा पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान वालों ने फिर मुझे छोड़ा, तब यहाँ आ पाया हूँ मैं। इन सब बकवास बातों को छोड़, हैं? मेरे साथ चल। कहाँ चलूं? नत्थाराम के यहाँ। नत्थाराम? कहाँ है वो नत्थाराम? भाई बाबूजी मुझे नहीं पता नत्थाराम कहाँ है। वो भी बाढ़ में बह गई थी क्या? वो भी कहीं ना कहीं कुएं पोखर में गिर गई थी क्या? आज उसकी ऐसी जगह गोली मारूंगा। ऐसी जगह? हाँ। अबे अब कौन सी जगह गोली मारो? 2 की जगह 4 छेद नहीं कर दिए ना तो मेरा भी नाम नहीं। अरे बाबूजी आगे चल, मुझ पे धक्का मत मारो, बता रहा हूँ मैं। चाटा मारूंगा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। अरे तू इनके साथ तेरी रिश्तेदार? मार रहा अरे है रिश्तेदारी मुझे। छोड़ बेटा, फटाफट अपने ससुर को बुला और उस लौंडे को बुला। अंकल जी तुम इससे क्या कह रहे थे? इससे क्या कह रहे था? इससे कुछ मत कहो, ये तो वैसे ही मरा गिल्ला, अंदर इसको कुछ नहीं है, ऊपर ही दिख रहा है। फालतू में मर गया, तुम पे केस लग जाएगा। मैं मर जाऊंगा ना, तुम्हारा नाम लेके मरूंगा। मेरा नाम लेके मैं क्या भगवान हूँ? मेरा नाम लेके मरेगा? तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा नाम लेगा ये कि तुम्हारी वजह से तुमने बंदूक। भाई जब मर जाएगा तो नाम कहाँ से लेगा? मुझे बेवकूफ समझ रहे हो तुम लोग? बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ, तुम्हें पता है, मैंने कही नहीं थी तुमसे। अरे इसे छोड़ो, ये तो वैसे गांव का बेचारा, तुम्हें पता कल परसों बाढ़ आ गई, बह गया था ये। निकल। मुश्किल से मिला, ढूंढा पूरे गांव वालों और आप किसी बाढ़ वाली जगह पे मत जाइए, नहीं तो भई जाएगा संग में। सही सिचुएशन दे रहे। बुलाओ उसे। अंकल जी वैसे आप क्यों आए? मैं इसलिए आया हूँ कि 3 दिन से मेरे बेटे की बहू मेरे घर से गायब है। गायब है? क्यों गायब है, तुम्हें नहीं पता? इससे बात करती है ना, इसी के साथ गई हुई होगी। नहीं ये तो यही है। मतलब तुम बताओगे नहीं? वो तो फिर किसी और के साथ चली हुई। मुंह कम चलाओ अपना, जितनी बात कर रहा हूँ उतनी बात करो। बात तो ये करता है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ऐसा अंकल जी, अब बहुत देर हो गई आपको चीखते चिल्लाते। एक बात ध्यान रख बेटा, अगर मेरे बेटे की बहू नहीं मिली ना तो एक बात ध्यान रखो, इन दोनों को बंधवा दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग, फोन, ऐसी कोई चीज नहीं है जो सबूत ना हो। आपसे मैं कुछ बात पूछूं अंकल जी? आप मेरे बाप की इसी उम्र के हो। हाँ बोल। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, वरना आपकी जगह कोई और होता ना तो इतनी देर में तो तुम्हें पता नहीं तिकड़म घुमा देती। तो मैंने भी तुझसे बेटे के अलावा कोई बात नहीं की दूसरी। हाँ अंकल जी, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। और सुनिए, मैं मानती हूँ मेरे ससुर थोड़े वैसे हैं, लेकिन इन चीजों के सख्त खिलाफ हैं, ठीक है? ये भागा भूगी के चक्कर, ये बहुत सख्त खिलाफ हैं। बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर हमारे बेटे ने कोई गलत काम किया है तो जिस चौपाल में हम फैसला करते हैं उसी चौपाल में खड़े होकर गोली मार देंगे। इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता अंकल जी, ठीक है? और हाँ, आपने कहाँ से करी थी अपने बेटे की शादी, जरा मुझे बता सकते हैं? शादी क्या की थी? लव मैरिज की थी। तो ये लव मैरिज का ही नतीजा है अंकल जी, ठीक है? और किसी वो क्या कहता है आदमी की पावर नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ, जो कोई औरत वो क्या कहता है कोई आदमी दूसरी औरत की तरफ चाह भी जाए, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी प्रेम विवाह है। मैं दोनों साथ कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत युद्ध बाजे हमारी शादी के पीछे, लेकिन मैं भाग के नहीं आई उनके साथ। और ये चीज उन्होंने भी कह दी कि इज्जत से घर लेके दुल्हन लेकर आऊंगा, डोली में बिठा के लाए थे मुझे, ऐसी बात नहीं है। और जरा अपनी बहू पे भी नजर रख लिया करो, ऐसी बात नहीं है कि सारी कमी लड़के में ही होती है। 1 मिनट, अब कह ली तूने अपने मन की, अब मैं कह लूं कुछ? बोलिए।
गलती किसी की भी हो, मैं यो कह रहा हूँ लाख गलती मेरी बहू में क्यों ना सही, लेकिन इसके खिलाफ मुझ पर सबूत है। और अगर मेरी बहू मेरे अगर किसी और से चक्कर ना निकला या किसी और के साथ नहीं गई हुई हो तो, या कोई और सबूत नहीं मिला तो बेल बनवा दूंगा, कह दियो। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मेरे ससुर को शायद जानते ही नहीं है। मैं आपकी बेटे की बहू करती क्या थी? ब्यूटी पार्लर। तुम्हारा भला हो अंकल जी, लो असली जड़ तो वही है। समुद्र में तो तुमने खुद ढकेला मारा उसमें, तो उस समुद्र में से कैसे निकल जाएगी अब तुम बताओ। देखो हालांकि ये चीज मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर फिर भी एक औरत होने के नाते मैं बोल देती हूँ। देखो ब्यूटी पार्लर, जिम, डांस पार्टी और भी जगह बहुत सी ऐसी हैं। जाती तो ये है कि कोचिंग जा रही हूँ, फिर पता कहाँ मिलती है? ओयो में डांस सीखने जा रही हूँ ना, वो जो डांस वो होता है ना जो मेन आदमी वहाँ का, अब वो यहाँ कमर पकड़ लेगा कस के, फिर यूं कमर में यूं वाला डांस सिखाएगा। पर अंकल जी एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छी भी है सब। देखो डांस क्लास वाले भी अच्छे हैं, ब्यूटी पार्लर वाली भी अच्छी हैं, और जिम वाले भी अच्छे, एक से एक अच्छे भी, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। मैं तेरी गलत ज्यादा है। मैं तेरी हर एक बात को मानना हूँ, मगर अगर मेरे बेटे की बहू किसी और के साथ नहीं गई हुई होगी तो एक बात ध्यान रखना, अब मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे दरवाजे पे, पुलिस आएगी। इतनी देर से भाषण सुनाए जा रही हूँ, 5 पन्नों के भाषण सुना दिए। अरे इस बुड्ढे को कोई फर्क नहीं पड़ा, सारा खानदान ही ऐसा है इनका, ये भी ऐसा है। बहू की गलती नहीं है, पड़ी होगी कहीं ओया में। अरे भाई वो बहू कहाँ है? बहू? हाँ कौन बहू? जिससे तेरा चल रहा था। भाभी उससे आप बहू क्यों कह रही हो? लुगाई को लुगाई ना कहूंगी, औरत ना कहूंगी, और क्या कहूंगी? भाभी हुआ क्या है? एक बालक की अम्मा एक प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी। भाभी मुझे क्या पता वो कहाँ है और हुआ क्या है? बता। क्या बताऊं भाभी मैं? कहाँ गई वो? तू बात तो करता था ना उससे? हाँ भाभी मैं बात करता था, लेकिन मुझे क्या क्या बात होती थी? भाभी हम दोनों कितने पैसे खा लिए उसने ये बता दे अब तक हमें। तो हम तो सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं अब, हम ना घुमा फिरा के पूछ रहे तुझसे। हाँ मैंने पैसे भी खर्च किए थे। क्या क्या दिलाया पैसों में बताइए जरा। भाभी 30-40 हज़ार के समथिंग। कहाँ से आए पैसा? भाभी वो मैंने, भाभी आप पिताजी को मत बताना प्लीज। बता तो सही। मैंने पिताजी की तिजोरी तोड़कर उसमें से अम्मा की एक अंगूठी निकाल ली। गहने निकाले, अंगूठी ना रखी? पिता माँ जी के तो सारे गहने रखे उसमें। गहने थे, लेकिन मैं सारे गहनों को क्या करता, मुझे जितने पैसों की जरूरत थी मैंने बस अंगूठी निकाल ली। एक अंगूठी से काम चल जाएगा बेटा? भाभी एक छोटी सी लड़ भी थी। छोटी लड़ना है उसमें, पुश्तैनी गहने है उसमें, ठीक है? तो और क्या क्या निकाला बता। उन गहनों का क्या होता पिताजी, ना तो आपको देते हैं। लेकिन एक चीज बता जी, पर चाबी कहाँ से मिल गई तुझे तिजोरी की? चाबी पिताजी के यहाँ पे लगी रहती है। तो यहाँ से कैसे तूने निकाली? शाम वो को दे ही तो होगी ना उन्होंने। शाम को पिताजी बगीचे में बैठ के जब हुक्का पीते हैं ना, जब भी मैं एक भांग की लस्सी ले जाया करता था। अच्छा वाह जी मेरे लाल जी, ये तूने काम पहली बार जिंदगी में ये समझ ले शाबाशी वाला किया है। भाभी मुझे टेंशन हो रही है और आप खुद। अरे टेंशन तो अब तुझे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तूने देख सारे काम गलत किए, सब गलत किए, लेकिन तूने ये काम इतना अच्छा किया कि ऐसा लग रहा है कि तुझे ना वो बना के खिलाऊं गाजर का हलवा, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि इतना अच्छा भी नहीं किया। अगर वो तिजोरी की चाबी मुझे दे देता है। और पर एक चीज और बता रही हूँ। अच्छा ये बता, अब सामान बता क्या क्या दिलवाया? भाभी वो जो मैं बता रही हूँ, कपड़े भी दिलाए थे। कपड़े जींस दिलाई होगी, जी। ऊंची हील के सैंडल दिलाई होगी, जी। और लिपस्टिक पाउडर, जी। सारी चीजें दिलाई होंगी, कुछ अंदरूनी सामान भी दिलाया होगा, जी। और रिचार्ज भी तू ही कराता होगा। जी। अच्छा और कहाँ कहाँ गए तुम? कहीं घूमने फिरने भी गए? जी भाभी पार्क वगैरह गए हैं। अच्छा पार्क में गए थे? पार्क? पार्क? हाँ चल ठीक है। और तू माँ पार्क में फूल पत्तियों में बैठे होंगे, तेरी जंगा पे सिर रख के सोई होगी वो। भाभी आप ये कैसे? नहीं लेटी होगी, तूने बालों में यूं उंगलियां सहराई होंगी, है ना? और फिर और ये भी हुआ होगा दोनों के बीच। अब मुझे ये बता दे, तुझे कोई खोज खबर है उसकी? नहीं भाभी मैं
ये तो खैर बेटा मैं जानती हूँ तुझे कि तेरा इतना बड़ा दिल ना है जो तू उसे भगा के अपने घर रख ले या कहीं और ले जाए। बस तू बात ही कर सकता है क्योंकि तू ऐसा उल्लू पकड़ रखा है उसने। हाँ, क्योंकि तुझसे तो पैसे खाती रही, नेक थोड़ा सा यहाँ सर रख लिया तो तुम्हें अंदर से फीलिंग आने लगी है ना। मैं सब समझती हूँ ऐसी बातों को, ठीक है। वो तो कहीं और ही प्लेटफॉर्म पर होगी। ये क्या कह हाँ, तू तो ये तेरे जैसे 10 होंगे। हाँ, तू तो 11 में आती तो 11 में भी गिनती ना है क्योंकि तुझसे तो ये खींचा बस। नहीं है। तू चुप रहे, ऐसा कान के नीचे लगाऊंगी ना कान का पर्दा फट जाएगा तेरा। ऐसी लड़की ना है, ऐसी ना तो बाप बता दे ढूंढ लिया बागा ससुर लेके वो क्या कहते हैं धमकी देने आया हमें। मैं कहाँ ढूंढूंगा भाभी उसे। ऐसी लड़की ना है। तू मेरे सर पे हाथ रख और कसम खा क्या अब उस लोंडिया से बात नहीं करेगा, और करेगा तो कुंवारी से करेगा, सेकंड हैंड से नहीं। हाँ देख, सेकंड हैंडों से बात करने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी हम देख एग्जाम्पल बताऊं तुझे, सेकंड हैंड गाड़ी ले ले, सुन ले पहले मेरी, उस पर 10 खसम चढ़ के बाद चलाएंगे फिर, ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या है, कम से कम 1000 बार तो उसका इंजन करा दे, साली में कितना भी ऑयल डाल लो फिर भी पीछे से धुआं ही फेंकती है। इसीलिए कह रही हूँ सेकंड हैंड में मत जा भाभी। लेकिन नई टॉप एजेंसी से निकालो। इसी का मतलब ये है कि नई टॉप कुंवारी लौंडिया लाओ। देख, अगर तुझे शादी की इतनी जल्दी है तो अपने गांव से मैं शादी तेरी करा दूंगी, 8 दिन के अंदर अंदर तेरी शादी करा दूंगी। एकदम इतनी सुंदर और सुलझी हुई लड़की, बता अगर तेरे ज्यादा ही आग पड़ रही है शादी की तो बता। पर तू उस लौंडिया को, उस एक बालक की अम्मा को ढूंढ के लाके दे दे। भाभी आपकी कसम वो मेरे साथ नहीं आई। और अब तू उससे कभी मिलन तो नहीं करेगा? नहीं मतलब बात तो नहीं करेगा? और हाँ, तेरे उसके बीच कोई ऐसे संबंध तो नहीं थे? अच्छा सच बता, मैं देख भाभी भी हूँ और एक दोस्त समझ के बता दे। चल भाभी हम मिले ही नहीं है, सिर्फ 1-2 बार ही मिले हैं। हाँ बस पैसा ही खाया तुझसे तो। हाँ यानी कि ये कह, तू तो खाली बाल्टी बन के घूमा उसके साथ, है ना। यानी कि छूने तो किसी और को दिया होगा। ए हमारे जाने भग जा रहा। पर एक बात सुन, अब तू जा, मैं सपेल लूंगी अब जा, लेकिन उससे मिल मत जाइयो अब। जी भाभी। हाँ जा। अच्छा हुआ मिलन नहीं हुआ इनका, लौंडा कोई बीमारी बन जाती तो। पिताजी पिताजी पिताजी। हाँ बोल वो बहू भाग गई। भाग गई? हाँ जो वो हमारा वो बिरजू जिससे बात करता था। पर पिताजी हमारे देवर के साथ नहीं भागी। अरे सही से पूछ ले, कोई पता ना है। मैंने खूब कुरेद के पूछ लिया, पर पिताजी एक गोदन थाप दिया उसने। तो फिर क्या हुई वो बता। नहीं वो भाग गई, भाग जान दो उसे, लेकिन एक नया गोदन थापा उसने। कहा? एक बात बताओ, हाँ। बुढ़ापे में तुम बड़ी लस्सी मार रहे हो आजकल। ना मैं ना पीऊँ, कभी कभी बिरजू पिया दे मुँह। तो वो लस्सी का राज जानो तुम? ना मुझे ना मालूम। अच्छा हाँ। उसमें भांग मिला दे बे, तुम्हारी में नींद आवे तुम उससे? हाँ आ तो रही है। जब भी मैं कहूँ पूरे दिन तुम गायब बगीचे में सो जाते हो। अरे तो मोए तो मतलब भांग मिला के दे रहा हूँ भांग मिला के, और तुम्हारी आंटी में से तिजोरी की चाबी खींच के एक लड़ और अंगूठी निकाल के उस राड़ को, राड़ मेरी सौत छिनार वो उसको खिलाई है उसने। बता। जान बस सिर रख के सोई, उंगलियां सहलाई हैं बालों में। इतनी बर्बादी करी है साड़ा ने हमारी। अरे तो तूने कभी वहाँ पलट के देखो तूने? अब देख तो लिया, अब देख लिया, अब इसकी टांगे अब है कहाँ इसकी टांगे झाड़ दूंगा। मैं झाड़ दूंगा। बता, मेरा तो इतने तिजोरी, ये तो मतलब चौतरा बना देता हमारी तिजोरी का। जिला चाबी दे दो, कल को तुम्हारे लौंडा ने इतना बड़ा पत्थर तुम्हारे मुंह पे मार दिया, चाकू धर दिया और गर्दन पे गोली मार दी तो पिताजी ऐसा है, ज्यादा मत बोले, मार देगो पत्थर और मार देगो चाकू, ज्यादा अपनी कम बोल। और सुन, चाबी ना दूंगा मैं, जीते जी तो ना दे रहो, बाद मरे के लिए मर जाओ तो दे दोगे? मर जाओ तो फिर तो लिखा ली लेगी तू चाबी। वो तो खुद ही आ जाएगी। करो तुम मेरे साथ चलो। हाँ। वो एक काम करो, वो क्या कहते हैं, वो माँ जी की देख लो रकम रखी है कि नहीं रखी। वो मैं सब देख लूंगा। ला चलो मेरे साथ चलो। ना तू यहीं रह, मैं अब अभी आ रहा हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ। अच्छा होता कि भाग जाता लेके, हाँ पूरा गांव इन पे थूकता। कोई है? कोई है? पिताजी कौन है? अंकल जी आप? हाँ मैं, लेकिन आज मैं लड़ने नहीं आया बेटा।
आज मैं अपनी गलतियों का पछतावा करने और तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अंकल जी बताओ तो सही, क्या बात हो गई? मेरे बेटे की बहू मिल गई है। कहाँ मिली? क्या बताऊँ? नहीं बताओ अंकल जी, बगैर बताओगे तो फिर हमें कैसे पता लगेगा? फिर हमें तो ऐसे ही लगेगा ना बेटा कि मैं तुझे नहीं बता सकता, नहीं, वो तुम- ऐसी जगह मिली है। मेरी कसम है अंकल जी, बेटी मानते तो बताओ। बात कुछ ऐसी है बेटा कि एक होटल था, रैकेट में पकड़ी गई। ओयो, हाँ वो अब उसी में ज्यादा छापे पड़ते हैं अंकल जी। छापा पड़ा पुलिस का, वहाँ पकड़ी गई और पकड़ी गई है दिल्ली के पास बहादुरगढ़। मेरी बहू जो है ना, वो किसी एक आदमी के ऐसे के जंजाल में फंस गई जिसने उसे सपने दिखाए, कहा कि तुझे हीरोइन बन जाएगी, ये वो फलाना ढिकाना, और आज उसको पैसों का लालच दे दिया। झूठ बोल के जाती थी 8-8 दिन के लिए कि मैं अपने घर जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ, और 8-8 दिन हमें पता पड़ा अब जाके कि वो धंधा करने लगी थी। 7 लड़की और पकड़ी गई हैं उसके अंकल साथ। जी मैं सच बता रही हूँ, ये फिल्मों का इन सब का लालच बड़ा बुरा होता है। देखो मैं अगर औरत वाली भाषा में आऊँ तो मैं सच बता रही हूँ, राणों को जरा भी शर्म नहीं है। बेटा अरे अपने घर की तू अपनी जुबान क्यों गंदी कर रही है? औरत जब तक गंदगी नहीं फैलाएगी, सामने वाले की पावर नहीं है। और हाँ, ये रानी कर रही है सारा, मेरी सौतन में इतनी आग लग रही है ना? अरे अरे चुप बेटा, हो जा, इन सब बातों को छोड़। चुप हो जा। मैं नहीं पता पिताजी, कितने ब्यूटी पार्लर की इन जिम अरे छोड़ तू उन बवाले। बढ़ रही है। अरे चुप है जा, कहती है हमारे बॉस है। हाँ अरे बॉस चुप है जा। डंडा घुसाते हैं। चुप है जा, चुप है जा। तो अपनी गंदगी जबान गंदी क्यों कर रही है? अच्छा अंकल जी अब कहाँ है बहू तुम्हारी? अब बहू कहाँ कहाँ को थी? राण कहाँ गई अब? वही छोड़ाया बेटा मैं उसे। सही एक बाबू है नंबर। इनकी ऐसे अरे अब यही कहाँ छोड़ाया की बहू है? प्रधान जी, ओयोन में बिछ रही है। अब बहू है इनकी। अरे चुप है जा। वही छोड़ाया उसे। और क्या आया उससे? जिस गंदगी में तू राजी है उस गंदगी में ही रहे, गू का कीड़ा गू में ही राजी रहे। सही किया अंकल जी, इज्जतदार आदमी यही काम करता अब है। इज्जत के साथ आप अपने बेटे की कोई अच्छी सी लड़की देखकर आप शादी अरे करो। हाँ। मैंने तो उसको नाकार निकम्मे को पहले भी समझाया था, बहुत अच्छे घर में परिवार में शादी करता, लेकिन लव मैरिज का जो भूत होता है ना वो आसानी से उतरता नहीं है, और सुनो, जब तक आदमी ठोपर ना खा ले। तुम भी अपने लौंडा को लुगाइया ला दो, मैं अपने चाचा की लौंडिया से शादी करवा दूंगी। करवा दे, हाँ। करवा दे, करवा दे ये भैया, जवान करवा छोड़ रही दे। है। यार बेटा बहुत करवा। धन्यवाद। एक बात तो तेरी, मुझे जो बात तूने मुझे समझाई थी वही मुझे यहाँ खींच कर लाई है। वैसे मेरा यहाँ आने का कोई तात्पर्य नहीं बन रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि तूने एकदम सही कहा था कि महिलाओं को अपनी तहजों में तमीज़ में ही रहना चाहिए। जब तक वो अपनी इज्जत को अपने आप बरकरार रखे तभी तक उसकी इज्जत होती है, उसके बाद अन्यथा उसकी इज्जत नहीं होती। बिल्कुल ठीक और है। बिल्कुल सही बात है, अगर औरत की नाक ना हो तो गू खा ले, बिल्कुल सही कह रहा और यही मेरी बहू ने किया। मैं हर औरत की बुराई नहीं करूँगा। इस संसार में, इस समाज में बहुत अच्छी अच्छी बहुएँ भी हैं। खैर मुझे तेरी आदत बहुत अच्छी लगी। अगर तेरी संस्कारों पे अगर ये दुनिया चले तो ये समझ लिए ये दुनिया धन हो जाए और कभी परिवार ना बिगड़े। प्रधान जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपकी ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिली है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, सौभाग्य तो हैं हम। मगर एक बात बता दें, थोड़ी सी जबान की बड़ी खतरनाक है ये, और बस कभी कभी आपे से बाहर हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होती हमसे। कोई बात नहीं, जब बच्चा चंचल होता है ना घर का तो वो थोड़ा नुकसान भी करता है। हाँ सत्य बोलने वाला इंसान हमेशा बुरा ही होता है बिल्कुल सबके लिए। सही, बिल्कुल। और जो आदमी मुंह पर अगर आपकी बात को कह दे तो वो अपने पेट में या अपने मन में कभी आपके प्रति कपट नहीं रखेगा। बिल्कुल सही कहा। सेम आदत इसकी वही है, ये अपने पेट में गंदगी नहीं हाँ, रखेगी। खैर, ये- कहेगी आपके मुंह पे कह देगी जो भड़ा से आपके मुंह पे हाँ, कह देगी। इसमें तो खैर, बिल्कुल। मैं चलता हूँ और बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ना ना अंकल जी ऐसे ना जाने दूंगी तुम्हें। पहले तो तुम बंदूक लेके आते थे तो हमें डर लगता था, पर डर नहीं लगता था, मैं सम्मान करती थी आपका। अब देखो, नाश्ता डरती पानी तो चाय मैं- पानी करके जाएंगे आप। डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ अंकल जी। आप मेरे घर पहली बार आए, पहली बार क्या अब आ ही गए। और हाँ, चाय नाश्ता हम बिल्कुल करके जाएंगे, ठीक है? आप आओ, हम आएंगे। और बेटी बोला है तुमने, बिल्कुल। बेटी के घर जरूर आना, आते चलिए, जाते चलिए। रहना, आओ ना।